हेलो बच्चों, मैं विपुल बिहारी आप सभी का एमएस एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। हम लोग मोशन का ये तीसरा लेक्चर करने वाले हैं। अभी तक दो लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक ऑफ मोशन और स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ लिया है। अगर आप इससे पहले दो लेक्चर मिस कर दिए या कोई भी एक लेक्चर मिस कर दिए तो एक बार जरूर जाकर देख लें। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? उससे पहले कि हम एक्सेलरेशन का डेफिनेशन या और भी बातें करें, हम लोग कुछ बातें देखते हैं। इससे पहले ये एक रोड है, इस रोड पे एक ऑब्जेक्ट है जो चलने वाला है इस डायरेक्शन में। ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे है, कोई भी टाइम हो रहा होगा उस टाइम पे इसका जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले एक सेकंड बाद यहाँ से यहाँ जब एक सेकंड और होता है तब इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो जाता है 14 मीटर पर सेकंड। फिर अगले एक सेकंड में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचता है और फिर इसका वेलोसिटी हो जाता है 18 मीटर पर सेकंड। फिर अगले एक सेकंड में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचता है और इसका वेलोसिटी हो जाता है 22 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे था। फिर अगले एक सेकेंड में, एक सेकेंड के बाद 14 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर 18 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर 22 मीटर पर सेकेंड हो गया। मीन्स यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी में जो डिफरेंस है वो 4 मीटर पर सेकेंड का है। यहाँ से यहाँ भी 4 मीटर पर सेकेंड का है, यहाँ से यहाँ ये भी 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसा कब होता है? आप इमेजिन करो, जब आप कभी कार पे या बाइक पे अपने फादर के साथ ट्रेवल करते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे वो आपके कार का या बाइक का जो स्पीड है वो बढ़ता जाता है, वेलोसिटी बढ़ता जाता है। तो यही हो रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज जो कर रहा है वो हर बार हर एक सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ हर जगह पे। दूसरा स्थिति है, एक कोई ऑब्जेक्ट है जो चलना शुरू किया और इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड या वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर अगले सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे जो वेलोसिटी था और जो है ये सबका सब 10 मीटर पर सेकेंड ही है। यहाँ पे वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, इनका जो चेंजेस है वेलोसिटी का वो जीरो हर जगह पे 0 मीटर पर सेकेंड का बदलाव आ रहा है। ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस। एक और केस हम देखते हैं, वो है ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कभी ट्रैवल कर रहा होगा, चल रहा होगा। इसका जो अभी का जो वेलोसिटी है वो है 40 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले एक सेकेंड में इसका वेलोसिटी हो गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अगले एक सेकेंड में इसका वेलोसिटी हुआ 36 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले एक सेकेंड में इसका वेलोसिटी हो गया 32 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले एक सेकेंड में इसका वेलोसिटी हो गया 28 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा तीसरा केस है। इसमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे वेलोसिटी 40 था, फिर 36 हुआ, फिर 32 हुआ, फिर 28 हुआ। यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है किस तरह से? यहाँ पे भी जो चेंजेस आ रहे हैं वो 4 मीटर पर सेकेंड ही हुए, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये तीन केसेस हमने देखे। तो इस तरह का जो मोशन होगा कि वेलोसिटी हर बार बढ़ता जाता है, या जो थर्ड केस है वेलोसिटी हर बार घटता जाता है, या एक और केस हो सकता है कि वेलोसिटी बढ़ रहा है और घट भी रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो ऐसी स्थिति में मतलब जो वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, इस तरह का जो मोशन होता है वो मोशन कहलाता है एक्सेलरेटेड मोशन। यही होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन यहां से क्या आया? चेंज इन velocity
पर यूनिट टाइम। ये है एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने वेलोसिटी को समय के साथ चेंज कर रहा है तो वो मोशन जो होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो आप ये समझो यहाँ पे कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो u है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है। कोई एक ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है मींस फाइनल माइनस इनिशियल, तो एक्सेलरेशन क्या देता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी बोले तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो हमने जो फाइनल वेलोसिटी माना वो है v और जो इनिशियल वेलोसिटी माना वो है u, बाय टाइम जो है वो t है। तो ये एक्सेलरेशन होता है। ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन का एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर एक एग्जांपल ले कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे आपको बनाकर दिखाता हूँ। यूनिट है बच्चों, ये यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड है पर सेकेंड। हर एक सेकेंड में इसका जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो हर एक सेकेंड में अपने वेलोसिटी को 4 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर रहा है। हर एक सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर रहा है। ये है एक्सेलरेशन। ये जो हमने केस देखा था, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड से हर एक सेकेंड डिक्रीज कर रहा है अपने वेलोसिटी। तो अगर एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट का -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट हर एक सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड हर एक सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड अपने वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। माइनस साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, हर एक सेकेंड डिक्रीज हो रही है। टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ऐसी स्थिति में जो हमारा होता है ये कहलाता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन यही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है पर सेकेंड या पर यूनिट ऑफ टाइम तो वो एक्सेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम डिक्रीज कर रहा है तो वो रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन भी एक्सेलरेशन है पर वो निगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन है जो सिंपली हम यहाँ पे समझा रहे हैं आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसका वेलोसिटी हर एक सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है। अगर -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो हर एक सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज कर रहा है। अब आइए और भी कुछ एक्सप्रेशन में देखते हैं, वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये मैं इधर ही रहने देता हूं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? जो हमने पहला केस देखे थे या जो हमने थर्ड केस देखे थे, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। थर्ड केस रिटार्डेशन था तो हम बोल सकते हैं वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। वो कैसे होता है? कोई एक ऑब्जेक्ट हर एक टाइम इंटरवल में
एक जो टाइम इंटरवल होगा उसका इक्वल टाइम इंटरवल में अपनी वेलोसिटी को इक्वली इंक्रीज करता है या इक्वली डिक्रीज करता है, तब जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। जैसे अभी अभी हमने देखे थे 10 मीटर पर सेकेंड, फिर इसकी वेलोसिटी हो गई थी 14 मीटर पर सेकेंड, फिर इसकी वेलोसिटी हो गई थी 18 मीटर पर सेकेंड, फिर इसकी वेलोसिटी हो गई थी 22 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो रहा है, हर एक सेकेंड इसका जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है। 4 मीटर पर सेकेंड हर एक सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म है। 4 आगे भी 4 ही आएगा, तो ये यूनिफॉर्म है, इसलिए ये जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। थर्ड केस हमने जो देखे थे वो क्या था, वो था 40 मीटर पर सेकेंड और फिर 36 मीटर पर सेकेंड, फिर 32 मीटर पर सेकेंड, फिर 28 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हर एक सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज करे बच्चों या डिक्रीज करे, बस जो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है वो यूनिफॉर्मली होना चाहिए, मीन्स हमेशा उसका वैल्यू इक्वल आना चाहिए, तब जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैंने जो बीच वाला जो केस देखा था सेकेंड केस, उसमें क्या था, उसमें वेलोसिटी ना ही इंक्रीज कर रहा था ना ही डिक्रीज कर रहा था। जब वेलोसिटी इंक्रीज भी ना करे डिक्रीज भी ना करे, मींस वेलोसिटी में कोई चेंजेस आए ही नहीं, तब वो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा, वहां पे जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। कैसे होगा, एक देख लेते हैं फिर से। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अभी भी है, 10 मीटर पर सेकेंड अभी भी है, 10 मीटर पर सेकेंड अभी भी है, हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हमारा जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हम अगर इस दो पार्ट का बात करते हैं तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 10 है, इनिशियल वेलोसिटी भी 10 है, डिवाइडेड बाय टाइम 1 सेकेंड है, हर एक सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, हर एक सेकेंड का है। तो यहाँ से a का वैल्यू हमारा आता है 10 माइनस 10 0 बाई टी एंड लास्टली 0, तो एक्सेलरेशन 0 आ गया। इन तीन केसेस से हमें यह समझ में आता है कि एक्सेलरेशन या तो पॉजिटिव हो सकता है जो सबसे ऊपर वाला केस है, या एक्सेलरेशन निगेटिव हो सकता है। यहाँ पे आप 36 माइनस 40 करते हो तो -4 आता है, यहाँ पे आप 32 माइनस 36 करते हो तो -4 आता है, यहाँ पे आप 28 माइनस 32 करते हो तो -4 आता है। तो ये जो बदलाव आ रहे हैं वेलोसिटी में वो या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं या जीरो हो सकते हैं। यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं या जीरो भी हो सकते हैं। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन है ही नहीं। अब एक टर्म है वो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और वो मैं आपको दिखाता हूं वो क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल सा है बच्चों, वो पर यूनिट टाइम या पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो उसका वेलोसिटी है वो जो चेंज करेगा वो यूनिफॉर्मली चेंज नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड कर रहा था, वहां पे यूनिफॉर्मली चेंज नहीं करेगा। जैसे आप एक एग्जांपल के जरिए समझो, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक खास टाइम इंटरवल में या एक खास टाइम में इसका जो वेलोसिटी है वो है 12 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले एक सेकेंड में, एक सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी होगी 14 मीटर पर सेकेंड, फिर एक सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 18 मीटर पर सेकेंड, फिर एक सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 21 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है वेलोसिटी में चेंजेस, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड का है, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड का है, और यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड का। यहाँ पे जो वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं वो यूनिफॉर्मली नहीं है, हालांकि ये इंक्रीज तो कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 2 था 4 है फिर 3 है, लेकिन एक बार डिक्रीज भी किया है। हमारा जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज कर रही है,
तो ये एक्सेलरेशन तो है, रिटार्डेशन नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। पर बच्चों जो इंक्रीज कर रही है वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं कर रही है, तो ऐसे एक्सेलरेशन कहलाते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन भी होता है नॉन यूनिफॉर्म, बिल्कुल हो सकता है। अगर ये होता 40, फिर होता 38, फिर होता 32, फिर होता 28, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली हो जाता। तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दो अलग अलग चीजें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम सिंपल एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। और अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका नेगेटिव आता है तो उसे रिटार्डेशन कर देंगे, अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो सिंपल एक्सेलरेशन होगा। ये है एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो आप इसे बिल्कुल समझ गए होंगे कि कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, कब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और कब एक्सेलरेशन जीरो होगा, कब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, कब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो ये था एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को हम लोग ग्राफ के जरिए समझेंगे, उसमें हम लोग स्लोप के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे, आप जरूर उसे देखिएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।